अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नुज़रत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। एक छोटी सी बात, हम जब अक्सर देखते हैं किसी शॉपिंग मॉल में आते हैं तो बच्चे साथ होते हैं। मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से एक बात करूंगी कि जब मदर्स बच्चों को साथ लाती हैं तो वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबल खुद होती है, ना ही वहाँ का स्टाफ होता है, ना ही वहाँ के गार्ड होते हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि एक जगह मैं आई हूँ और मैं देख रही हूँ वहाँ पर कि बच्चे जो है मुसलसल वो उसने अपने ऊपर शॉपिंग बैग चढ़ाया हुआ है। एक छोटा सा शॉपिंग बैग उस बच्ची के पास कहीं से आ गया, वो उसने अपने मुंह पे चढ़ा लिए। अब उसका हो क्या रहा है कि जब वो बच्ची उसको पुश कर रही है तो लिटरली आई फील अनसिक्योर, और मैं थोड़ी सी स्केरी हो रही हूँ कि पता नहीं उस बच्ची का कहीं कहीं लग ना जाए, कि उसके मुंह में ना चला जाए। अगर मुंह में जाएगा तो तब भी नुकसान है। अगर बच्ची ज़्यादा ज़ोर से पुश कर लेती है तो खुदा ना सब बच्ची है ना, और मदर वहाँ बैठी हुई है, वो देख रही है। बट अगेन माँ बजाय बच्चे को रोकने के वो टोटल इग्नोरिंग पार्ट, वो अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ है। तो हमें बात को थोड़ा सा गौर से देखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि बच्चे हमारे अपने हाथ से जो फूल हैं, जिनको हम फूल कहते हैं। और मेरी मामा हमेशा एक बात कहती होती हैं कि मामा से जब कहते हैं ना कि मामा आप इतनी केयर क्यों करती हैं, आप हमें गर्म के ऊपर ठंडा, ठंडे के ऊपर से गर्म, सॉर्ट ऑफ लाइक केयर। तो वो कहती थी कि बेटा कुछ फूल होते हैं जिनको पानी देना पड़ता है, कुछ फूल होते हैं जो खुद से उग जाते हैं, और जो खुद से उग जाते हैं फूल, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे। लेकिन पॉइंट ये आता है कि हमें अपने बच्चों की केयर खुद करनी होती है। जब हम किसी शॉपिंग मॉल में आती है, एक तो दूसरा एक और फैक्टर आता है कि बच्चा ट्रॉली लेकर अक्सर घूम रहा होता है, और जाहिर पता है वहाँ पर डिफरेंट गैदरिंग्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चे को अवॉइड करवाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बच्चे को इतना वेल अवेयर ना करें, बट येस एक एज होती है, और वो एज से पहले अगर आप बच्चे को, और बच्चे में चेक पॉइंट, ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स होने चाहिए। अदरवाइज हमें बच्चे को ना बाहर की हवा नहीं लगने देनी चाहिए। इसका एक और जगह मैंने एक ऑब्जर्वेशन की, वो भी मैं यहीं पे शेयर कर देती हूँ। पीछे मैं एक हॉस्पिटल में गई और मैंने वहाँ देखा कि खातून और एक हस्बैंड वाइफ कपल आया हुआ था, और उन कपल का जो बच्चा था, आई थिंक सो वो बेबी गर्ल थी। बेबी गर्ल जो वो बच्ची थी, वो वहाँ बैठे जितने भी अटेंडेंट थे उससे वन बाय वन सबसे जाके वो उनके पास बैठ रही थी। अगर वो कोई कुछ उनमें से कोई कुछ खा रहा है तो वो बच्ची वो खाना शुरू हो जाती थी, यहाँ तक कि वो पता ही नहीं चल रहा था कि किस फैमिली की वो बच्ची है। तो आई वॉज वेरी मच शॉक्ड ऑन दैट मोमेंट कि हाउ कैन इट पॉसिबल कि जिनकी बच्ची है और वो बाप भी देख रहा है, माँ भी देख रही है, उन्होंने बच्ची को अलाउ किया हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन है? बट येस इट्स हैपन, और अनफॉर्चुनेटली इन्हीं रीजंस की वजह से हमारे जो कुछ हादसात हो जाते हैं कि बच्चों को किडनैपिंग, बच्चों के साथ गलत एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स। तो बच्चों को, माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चे को इस तरह मत ओपनली छोड़ दें। बच्चे को अगर मार्केट लाए हैं, बच्चे को अगर इनकेस हॉस्पिटल लाए हैं, आपकी मजबूरी है, आपके घर में कोई और नहीं है पर्सन कि जो उसकी टेक केयर कर सके, तो प्लीज़ उस बच्चे को अपनी गोद से अगर उतारना भी पड़े तो कम से कम अपनी उंगली के साथ लगा के रखें। इतना कंट्रोल अपने बच्चे पे रखें, ये नहीं कि बच्चा जहाँ दिल चाहे खाए, जहाँ दिल चाहे बैठे और जिसके साथ मर्जी बैठे। तो ये लाइफ में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि बच्चे बहुत फूल हैं, उन बच्चों को मुरझाने मत दें। और आपकी एफर्ट आज कल आपके काम आएगी, और कल आपको पता चलेगा कि वही बच्चे आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। थैंक यू सो मच।